हमारी जो बुलेट ट्रेन परियोजना बन रही है उसके अंदर अभी ट्रैक के स्लैब्स को बनाने का भी काम चल रहा है, क्योंकि हमारी बुलेट ट्रेन के अंदर जो पटरियां लगने वाली है वो कंक्रीट के बेड के ऊपर लगाई जाएगी। यहाँ पर कोई भी जैसे पत्थर या बलौश जिसे कहते हैं वो यहाँ पर लगाया नहीं जाएगा। दुनिया भर में ज्यादातर जो हाई स्पीड ट्रेन है वहाँ पर ऐसे पत्थर वाले ट्रैक्स या बलौश वाले ट्रैक्स का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कॉन्क्रीट स्लैब्स का इस्तेमाल होता है। हमारी मेट्रोस के अंदर भी यही चीज देखने को मिलती है और इसीलिए ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं बुलेट ट्रेन के लिए। इनके कई बेनिफिट्स भी होते हैं। ज्यादा स्पीड को ये कैटर कर सकते हैं, ज्यादा वाइब्रेशन को ये सह सकते हैं और मेनली इनका मेंटेनेंस भी कम होता है। जो पत्थर वाले ट्रैक्स होते हैं उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है, चाहे कई सारे ट्रेनों के चलने के बाद में ये अपनी जगह से हिल जाते हैं और बाद में ट्रैक स्टेबलाइजिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए उनको फिर से ठीक करना पड़ता है। इसकी वजह से यहाँ पे कई बेनिफिट्स होते हैं बलॉसलेस ट्रैक्स के। लेकिन फिर हमारी भारतीय रेलवे जो इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है ये पत्थरों के साथ नहीं क्यों चला रही है? क्या हम इसे स्लैब ट्रैक्स के साथ में रिप्लेस नहीं कर सकते? आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों पहली बात तो ये है समझना जरूरी कि हमारे रेलवे का नेटवर्क कितना बड़ा है। हजारों किलोमीटर के अंदर फैले हुए नेटवर्क के अंदर कोई भी काम करना, छोटे से छोटा अपग्रेड करना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। बुलेट ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये कंपैरेटिवली एक छोटा और लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है। मैं टेक्निकलिटीज के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क के हिसाब से बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजिकली तो ये बहुत ज्यादा एडवांस प्रोजेक्ट है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर कुछ टेबलिंग लाइन, कुछ सेक्शंस और एक लंबी ट्रैक जा रही है मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में। अगर अब मेट्रोस को भी कंपेयर करें तो ये जनरली एक ही लाइन में होती है। दो ट्रैक्स होते हैं जिनमें बहुत मिनिमम इंटरचेंजेस होते हैं, कम स्टेबलिंग लाइंस होती है, कार शेड में थोड़ा बहुत काम होता है। लेकिन रेलवेज का नेटवर्क ऐसा नहीं है। अगर रेलवेज स्लैब वाली ट्रैक्स लगाने को जाए अपने पूरे नेटवर्क के अंदर तो वो इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा कि पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा मेजर अपग्रेड जो हम उस पैसे के साथ में कर सकते हैं वो हम कर नहीं पाएंगे। ये अपग्रेडेशन सुपर एक्सपेंसिव होगा, तो रेलवेज ऑब्वियसली उसे प्रायोरिटी नहीं देने वाली। सेकेंड चीज ये है कि चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या मेट्रोस, एक चीज यहाँ पर होती है कि हम बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फोर्सेस वगैरह जो है वो एक तरीके के होंगे, एक ही तरीके की ट्रेन चलती है, एक ही तरीके की स्पीड से चलती है, वहाँ पे ऑपरेशंस काइंड ऑफ डेफिनेट होते हैं। बट भारतीय रेलवे के जो ट्रैक्स है यहाँ पर एक इंजन से लेकर जो है बहुत ज्यादा लोडेड फ्रेट ट्रेन तक चल सकती है। इसके कारण यहाँ पे जो बलॉस्टलेस ट्रैक्स या स्लैब वाले ट्रैक्स बनाने भी पड़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा एडवांस करने पड़ेंगे, जो कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ाएगा। सेम जैसे मैंने लास्ट में कहा कि जब भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रैक्स आते हैं जिनमें बहुत ज्यादा इंटरचेंजेस हो, बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैक के बीच में अदला बदली हो रही हो और स्टेशंस वगैरह की बात हो, वहां पर बलॉसलेस ट्रैक्स को बनाना और कॉम्प्लिकेटेड बनता है। इनफैक्ट अगर मेट्रो को भी देखें, एग्जांपल मुंबई मेट्रो लाइन 3, तो आपको पूरी लाइन जो टनल के अंदर बनी है वो बलॉसलेस ही है, लेकिन जैसे ही हम कारशेड के अंदर पहुंचते हैं वैसे हमें वहां पर पत्थर देखने मिलते हैं, क्योंकि वहां पर कॉम्प्लिकेटेड इंटरचेंजेस होते हैं। रेलवेज हमारे जितने यार्ड्स है, जितने हमारे कॉम्प्लिकेटेड जंक्शंस है, वहां पे करने जाएगी तो ये हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेलवेज के अंदर ये काम बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे भारतीय रेलवेज के अंदर हमें कुछ स्टेशन देखने मिलते हैं जहाँ पर पत्थरों को रिप्लेस करके इन स्लैब वाले सेक्शंस को लगा दिया गया है। इसके वजह से होता यह है कि रेलवे को मेंटेनेंस, सफाई और यहाँ पे पैसे बचाने में मदद मिलती है लॉन्ग टर्म में। मोस्टली देश के अंदर जो फ्यूचर में हाई स्पीड रेल लाइंस बनेंगी वो भी स्लैब वाले ट्रैक्स के साथ ही बनेगी और तब ये ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस पर हमें नजर आएगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।